नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उसमें 20% सेब तथा 25% आम था। माने जितना भी एक टोकरी है, ठीक है, उसमें बहुत तरह का फल है। उस बहुत तरह के फल में से 20% तुम्हारा क्या है? सेब। और 25% क्या है? आम। फिर आगे बोलता है कि शेष फलों की संख्या कितना है? 1320। शेष फल का मतलब समझो, यानी कि आम और सेब को जब निकाल देते हैं, माने टोकरी में जितना भी आम होगा 20% निकाल दिए, फिर 25% निकाल दिए, उसके बाद जो बचता है वही है शेष फल। ठीक है, तो शेष फलों की संख्या कितना है? 1320 है। तो उसमें उसके पास आम के कितने फल थे, यानी निकालना है कि उसके पास आम का कितना फल था। ठीक है, पहले समझना, 20% सेब और 25% आम है, तो टोटल 20 और 25 दोनों मिला के कितना हो जाता है? 45%। यानी दो फल है 45%, तो बाकी जो बचल है वो कितना होगा? 55% होगा ना। यानी 55% जो रहेगा वो कौन सा फल रहेगा? शेष फल। कौन सा फल रहेगा? शेष फल। 100 में से माइनस हो गया 20 प्लस कितना? 25, यानी कि 55%। शेष फल कितना हो गया? 55%। अब हम निकालते हैं, यानी प्रतिशत में शेष है 55 और संख्या में कितना है शेष? देखो यहाँ बोलता है ना, शेष फलों की संख्या कितना है? 1320। यानी कि संख्या में कितना है? 1320। तो हम बोल सकते हैं ना कि 55%, यानी कि 55/100 बराबर कितना फल? 1320। बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि शेष फल की संख्या में 1320 और प्रतिशत में 55, तो वो भी शेष है और ये भी शेष है। जब दोनों शेष तो शेष बराबर होगा ना। अब चलो हम इसको काट देते हैं। 11 से 11 बचे 55, 11 से 11 का 11 बचा, यहाँ 2, 11 दूनी 22 और ये 0। 5 से यदि इसको काटते हैं तो 5 दूना 10, 4 5 चौका 20। अब ये जाके यहाँ गुना होगा तो 2400 आ गया। 2400 क्या निकला? कुल फल। यानी कि टोकरी में कितना फल है 100 निकल गया। टोकरी में कितना फल है? 2400। लेकिन हमको निकालना क्या है? 25% का आम निकालना है ना। जब आम निकालना तो हम चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं आम को। जैसे यहीं पे कर देंगे आम निकालने, तो गुने के परसेंट नाम है 25%, यहीं कर देंगे 25/100। या तो इधर हम लिख देते हैं आम यदि निकालना है तो हो गया तुम्हारा 2400 का 25%। 200 ना 200 ना खत्म, 25 गुने 24 कितना होता है? 600। ठीक है, इसमें सिर्फ ध्यान देना है कि हमको क्वेश्चन क्या कहता है। जब भी हम इसको 100 में घटा के निकालते हैं तो हम पहले देखेंगे हमको निकालना क्या है। शेष फल का संख्या दिया है, शेष फल का संख्या दिया है, और इधर जो दिया है 20% और 25% वो दे दिया कि 20% सेब है और 25% आम है, परसेंटेज में दिया है। तो सेब और आम हमको जब पता चलता है तो पता चला कोई भी टोकरी अपने आप में 100% क्षमता रखता है। चाहे 10 आम हो चाहे 20 आम होगा तो 100% ना। तो 100% में से दोनों है 145% निकल जाता है, बाकी जो बचेगा वो अदर रहेगा। ठीक है, तो वही किए, 100 में से जो दे दिया है उसको घटा दिए तो शेष मेरे पास आ जाता है। ठीक, क्वेश्चन है कि संतोष के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20% वह कारखाने के भवन निर्माण पर खर्च करता है। यानी उसके पास जितना भी पूंजी होगा अपन आप में 100% होगा, तो 100% में से 20% कौन सी किया? भवन के निर्माण में खर्चा किया। फिर आगे बोलता है कि 35% मशीन पर खर्चा करता है। मशीन पर कितना किया? 35%। उसके बाद 15% कच्चे माल पे, आखिर कच्चा माल भी तो खरीदना होगा, कच्चे माल पर खर्च करता है। यदि फर्नीचर पर, यदि 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद, यानी इतना सब खर्च करने के बाद 75,600 रुपया बचा लेता है, तो उसके पास कितनी पूंजी थी? देखो, जो भी पूंजी होगा अपने आप में क्या % होगा? 100% पूंजी होगा। 100% में से वह 20% कारखाना के निर्माण में, 35% मशीन में, 15% कच्चे माल में और 3% फर्नीचर पे खर्चा कर दिया, है ना। तो ये
और उसके खर्च करने के बाद भी उसके पास कुछ पैसा बच जाता है। कितना बच जाता है? 75,600। तो पहले हम देखते हैं कि उसने खर्चा टोटल कितना किया, कितना खर्चा किया और कितना बचा लिया। तो हम पहले निकाल देते हैं कि कितना बचा लिया। ठीक है, तो बचत निकालते हैं। बचत निकालते हैं तो देखो उसके पास टोटल पूंजी 100% होगा, 100% होगा ना। 100% में से 20% किया भवन निर्माण पर, 35% किया मशीन पर, 15% किया कच्चे माल पर, उसके बाद 3% किया फर्नीचर पर। तो देखो टोटल खर्चा कितना किया, सब टोटल एक साथ जुड़ जाएगा। टोटल खर्चा किया तुम्हारा जो भी है उस 100 में तुम्हारा घट जाएगा। टोटल इनकम 100%, 100% में 20, 35, 15 और 3 ये सब तो खर्चा किए ना। तो सबको जोड़ के यदि हम घटा देंगे तो पता चलेगा ना मेरे पास कि कितना अभी भी बचा हुआ है कि नहीं। तो चलो कितना बचा हुआ इसको जोड़ते हैं, कितना आता है? 73 आता है। और घटा देने के बाद यानी कि 27% अभी भी तेरे पास पैसा बचा हुआ है। 27% बचा हुआ ना। जैसे अभी 100 रुपया है, 100 रुपया में तुम यदि 40 रुपया खा गया तो तेरे पास कितना बचेगा? 60 रुपया बचेगा। तो क्या किया, 100 रुपया में जो हम खाए उसको घटा दिए। तो यही है, 100% मेरे पास टोटल था और जिसको हम खर्चा किए उसको घटा दिए। ठीक है, घटा दिए तो मेरे पास कितना बचा? 27%। अब ये है बचत। 27% क्या है? बचत। और बचत रुपया में देखो, यहाँ बचत बोला है ना, रुपया में बचत कितना है? 75,600। तो हम बोल सकते हैं ना कि 27% बराबर 75,600 बोल सकते हैं ना, क्या कि ये भी बचत है और ये भी बचत है। जब दोनों बचत है तो बचत और बचत बराबर होगा ना। तो चलो हम लिख देते हैं। अब हम निकालते हैं कुल आय, कुल पूंजी ना। क्या निकालते हैं? कुल पूंजी। देखो हम x मान के भी बना सकते हैं, लिखेंगे x का 27%, या नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है। तो चलो हो गया तुम्हारा 27/100 बराबर 75,600। अब चलो हम काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 तिया 9 से काटते हैं, 9 8 72 बचा यहाँ 3, 9 चौका 36, डबल 0 खत्म। अब 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 बचा कितना? 2, 3 8 24, डबल 0 ये खत्म। अब देखो 2 0 यहाँ था ना, ये जाके यहाँ गुना होगा 2800 और 2 0 2,80,000। यानी कि टोटल पूंजी कितना था उसके पास? 2,80,000 पूंजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज अपनी कुल आय का ब्याज 22% भोजन पर, 27% वस्त्र पर और 33% यातायात पर खर्च करता है। पीछे बताए हैं जस्ट उसी के जैसा है। ठीक है, खर्च करता है और 360 रुपया बचा लेता है। तो पहले देखो कि टोटल खर्चा किया कितना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बचाया कितना? 360 रुपया। तो प्रतिशत में कितना बचाया? उसके पास जो भी होता 100% होगा। 100% में से 22% खर्चा किया, फिर 27% खर्चा किया और फिर 33% खर्चा किया। तो जितना भी खर्च है एक साथ लिख दिए, सबको जोड़ दिए और सबको जोड़ के क्या करेंगे, टोटल इनकम कितना 100% है, टोटल में से घटा देते हैं। तो अभी तुम्हारा खर्चा कितना किया टोटल? 82%। तो बचाया कितना? 18%। 18% बचा लिया। अब हमको क्या निकालना है? कुल आय, यही ना निकालना है। तो कुल आय क्या है? तो कुल आय निकालना है। देखो ये तुम्हारा क्या है? बचत। और ये 360 रुपया क्या है? बचत है कि नहीं? तो बचत बराबर बचत, यानी कि 18%, 18/100 बराबर 360। 18 दूना, ये 0 यहाँ जाएगा ना, तो ये जाके 100 जाके गुना करेगा 20 में, तो कितना हो जाएगा? 2000 हो गया।